बैठे बैठे जब यूं ही आके कभी मचल के प्यार से चल के जो कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए, कहीं दूर ढल जाए साँझ की दुल्हन बदल छुड़ाए चुपके से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों आज हम लोग मलिहाबाद में एक आम पार्टी मनाने आए हैं और ये बहुत दिनों बाद कोरोना के बाद मैं समझता हूँ कि हम लोग की फ़र्स्ट आउटिंग है। तो वी आर रियली फीलिंग रिलैक्स्ड एंड एंजॉइंग ए लॉट। हमारे दोस्त डॉक्टर जावेद ने ये पार्टी रखी है जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे बिरयानी खाई, आम खाई और ट्यूबवेल भी चल रहा है। यहाँ पे नहाने का भी इंतज़ाम है, बट आई थिंक अभी नहाने की हिम्मत नहीं पड़ी है क्योंकि फिर इट्स टू हॉट। तो बहरहाल मैं सोचा कि यहाँ से काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला था, तो मैंने कहा यहाँ से आज आम के बाग में हम लोग निकले हैं तो अपने अलीगढ़ के दोस्तों से कुछ रूबरू हुआ जाए, JNMC की कुछ यादें शेयर की जाएँ। तो दोस्तों एक आम के बाग में आए तो कुछ आम का ही जिक्र मैं करना चाहूँगा कि अलीगढ़ में हम लोग किस तरह से आम की पार्टी किया करते थे। जब मैं मैकडोनल्ड हॉस्टल में रहा करता था तो उस समय मेरे जो फैसल, जो मेरे मरूम जो दोस्त थे, मेरे रूम पार्टनर थे, तो भैया लखनऊ से आए थे और बहुत से दशहरी आम और बहुत अच्छे लेके आए थे और इत्तेफाक से वो सुबह 5 बजे आ गए थे और 7-8 बजे फैसल का कोई पेपर था, PUC कर रहे थे वो उस वक्त। तो और उन्होंने फिर हम लोगों ने, जाहिर सी बात है आम आया और आप इंतज़ार तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने बैठ के खूब पेट भर के, जिसे कहिए कि आम खाए। उस दिन ना चाय किया, ना नाश्ता, ना मटरी मक्खन, कुछ नहीं, खूब आम खाए। और वो हजरत एग्ज़ाम देने चले गए और आपको ये तो पता ही है कि आम खाने के बाद नींद बहुत आती है। और जब वो बेचारे एग्ज़ाम दे के लौटे तो उनका मुंह इतना उतरा हुआ, कल गया डॉक्टर में जाके सो गया यार एग्ज़ाम में। और जब मेरी आँख खुली जब एग्ज़ामिनर उठा रहा था कि कॉपी जमा करो, और मेरा आधा पेपर हुआ था, आधा मैं सो गया। तो ये समझिए आम के नशे की बात है जो कि वाकई एक यादगार हम लोग के लिए पल बन गया था। तो ये तो मरहूम फैसल की यादगार है। इसके बाद फिर जब हम लोग हादी हसन में शिफ्ट हुए तो मैं आई एम श्योर राजा को भी ये पार्टी याद होगी। हादी हसन का जो उस ज़माने में इब्ने अहमद क्योंकि सीनियर हॉल थे, तो जो फर्स्ट विंग में बिल्कुल कोने में टॉयलेट के पास जो कमरा था वो एक बड़ा कमरा था, 2 कमरों को या 3 कमरों को मिला के जो सीनियर हॉल को रूम दिया गया था। तो वो कमरा इब्ने रहते थे ऊपर, वो कमरा हम ही लोग के पास रहता था, वहाँ पे पार्टी वार्टी हुआ करती थी। तो आई थिंक हमारा मीडिया ग्रुप को सबको याद होगा। राजा क्योंकि लोकल थे वहीं के, उनके भाई भी वहीं रहते थे, तो हम लोगों ने राजा को प्रेशराइज किया, क्या राजा आम की पार्टी कीजिए यार, आम लेके आइए और आम की पार्टी हम लोग की करिए आप। तो बहरहाल राजा ने माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 5-10 किलो आम खरीदे होंगे और उन्होंने फिर आम पूरे पार्टी में भिगोए गए जिस तरह से तरीके से खाए सब। मैं, जिलानी, नईम और हमारा पूरा ग्रुप, इब्ने मन्नान, सब लोग इकट्ठा। और अच्छा जो टिपिकल होती है अलीगढ़ वालों की शरारत की आदत कि हम लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया और आम खा के हम लोग ये करते थे, एक आम खाते थे, हमारा राजा क्या आम लेके आकर इतना खट्टा आम यार कैसे खिला रहे हो, क्या क्या कि हम लोगों ने उनके पूरे 5-10 किलो आम खा लिए और इतनी बुराई करी। बेचारे राजा अल्टीमेटली नाराज़ हो गए कि साला तुम लोग को आम नहीं खिलाऊंगा मैं, तुम लोग बदतमीज़ी कर रहे हो, इतना महंगा मैं आम खरीद के लाया और तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। तो ये तो हमारे 2 किस्से थे हमारे अलीगढ़ के JNMC के जो आम के मुझे याद है। इसके बाद फिर सऊदी अरब जब मैं गया था, जुबैल में मैं रहता था। आप समझ सकते हैं कि जुबैल एक बंजर धरती, जहाँ पे रेगिस्तान था। मैं नेवल बेस में वहाँ पे जॉब कर रहा था और हमारे वालिद वालदा जब आए तो वो लोग भी आम लेके गए थे लखनऊ से। तो हम लोग ने यही सोचा कि यार चलो यहाँ पर भी आम क्या ये गुठलियाँ कोई डाल देते हैं, हो सकता है निकल आए, क्या भरोसा। और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने गुठलियाँ तो बहुत डाली थी, बट हमारे घर के बिल्कुल सामने जहाँ पर ट्रैश रखा रहता था उसके बगल में कुछ मिट्टी थी, तो वहाँ पर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि आम का एक पेड़ निकलना शुरू हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पर 9 साल रहे। 3-4 साल में हम लोग के आने से पहले उसमें फसल आने लगी थी और बाकायदा लोग जितने इंडियन पाकिस्तानी फैमिली थी वहाँ से तोड़ के आम खाते थे। रात में अक्सर जो ख़वातीन जो टहलने आती थी वो उसमें से हम लोग को आवाज़ आती थी कि चोरी कोई आम तोड़ा, तो हम लोग फ़ौरन जाके जागते थे, तो फिर औरतें भागती हुई नज़र आती थी। तो इट वाज़ रियली फन। तो आप ये सोचिए कि लखनऊ के दशहरी आम हम लोगों ने जुबैल में भी जाके उगा दिए और ये वाकई ये मतलब आम से जुड़ी बातें हैं जो कि आज मुझे दिल से चाहा कि आप लोगों से शेयर करूं। जो लोग लखनऊ में रहते हैं, जो लखनऊ के आसपास रहते हैं, मैं समझता हूं कि हर आदमी के कुछ जानने वाले यहाँ मलिहाबाद में हैं, जो कि आम की पार्टी यहाँ का एक रस्म और रिवाज है। मैं समझता हूँ कि हर हफ्ते आमों की पेटियाँ एक दूसरे के घर भेजना, ये भी यहाँ की रस्म है और ये इट्स ए पार्ट ऑफ लखनवी कल्चर कि मेरे पास इतनी पेटियाँ आ जाती हैं कि हम लोग भी दूसरों को फिर बांटते रहते हैं।
और आदमी यही कहता है कि मेरे बाग के आम है, चाहे उसके आम के बाग हो या ना हो, बट ये कल्चर है कि साहब मेरे बाग से आम आए थे, तो चलिए मैंने सोचा कि आपको भी अपने बाग के आम खिलाएं। तो यहाँ पर हम लोग की पार्टी चल रही है। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा आप हमारे पास दिखाइए यहाँ पर जो पार्टी का माहौल चल रहा है। देखिए सब गाने बजाने चल रहे हैं, पार्टी चल रही है, ट्यूबवेल में लोग नहा भी रहे हैं। अभी आपको ये दिखाएंगे नहीं ये देखिए सब ट्यूबवेल में सब नहा भी रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए ट्यूबवेल का भी मज़ा लिया जा रहा है यहाँ पे ट्यूबवेल के पानी में, और पूरा खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। ये देखिए ये पेड़ है चौसा का, इसमें चौसा आम लगे हुए हैं, ज़बरदस्त इनकी फसल है। मैं डेफिनेटली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जावेद भाई का। हमारे डॉक्टर जावेद यहाँ पर एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर है जो कि हम लोग के रिश्तेदार भी होते हैं, और इन्होंने ये पार्टी रखी हुई है। देखिए यहाँ पर ये गाने का खाने का माहौल बना हुआ है। बहुत अच्छी बिरयानी दिन में हम लोगों ने खाई हैं। एक छोटा पेड़ लगा हुआ है, आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। हाँ अभी तो मैंने भी एक आम नीचे भी बहुत पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो हमने देखा था वो। हाँ तो दोस्तों आप देखिए बहुत सही माहौल बना हुआ है, और यही मैंने सोचा कि आज आपको अपने जेएनएमसी और एमयू के जो दोस्तों हैं उनको लखनऊ की थोड़ी रौनक दिखाई जाए, मलिया बाग के आमों का मज़ा सिखाया जाए, और अपने कुछ अलीगढ़ की यादें शेयर की जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जेएनएमसी और एमयू के अलुमनाई में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।